अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्निंग लाइट्स बाय इकराम। मैं फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज़ को डिस्कस करते हुए आज लेक्चर नंबर 109 स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 9 जो कि आपके पास है बायनोमियल एंड हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके जिस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन डिस्कस करेंगे वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9.14। स्टेटमेंट को देखते हैं। 1.4 की स्टेटमेंट है 4 डाइस आर थ्रोन एंड द नंबर ऑफ सिक्सेस इन ईच थ्रोन इज रिकॉर्डेड। इट्स मीन 4 डाइस आर थ्रोन। ये इंडिकेट कर रहा है कि स्मॉल एन है आपके पास 4, नंबर ऑफ सिक्सेस इन ईच थ्रोन इज रिगार्डेड। आपके पास एक्स किसका डिस्ट्रीब्यूशन है? नंबर ऑफ सिक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, नंबर ऑफ सिक्सेस का। तो स्मॉल एक्स की रेंज क्या होगी? ये आपके पास आएगा 0, 1, 2, 3 एंड 4, क्योंकि इसने स्मॉल एन तक जाना होता है तो ये आपके पास 4 पे फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट आपको ये भी पता चल गया कि एक्स डिस्ट्रीब्यूशन है नंबर ऑफ सिक्सेस का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपके पास क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपके पास कुछ इस वे से आएगी कि जब आप एक डाई को रोल करते हो तो आपके पास 6 के आने के चांसेस भी 1/6 ही हैं, क्योंकि टोटल आउटकम 6 होती हैं और 6 के आने के चांसेस 1/6 हैं। इस तरह 1 के आने के भी चांसेस 1/6 हैं, 2 के आने के भी चांसेस 1/6 हैं। तो हर एक इवेंट के आने के चांसेस इक्वल हैं 1/6, क्योंकि 6 टोटल आउटकम्स हैं। तो P आपके पास आ गया 1/6। आपने Q फाइंड आउट करना है तो Q आपके पास आ जाएगा 1 - P, दैट इज़ 1 - 1/6। ये आपके पास आएगा 5/6 गिवन था। दिस इज़ रिपीटेड 180 टाइम्स। इट्स मीन आपके पास कैपिटल N क्या आ रहा है? 180। नेक्स्ट कहा गया है राइट डाउन द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 9.13 देखा है तो उसमें हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की थी। इस टाइम इसने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को जस्ट थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज कहा है। तो नेक्स्ट गिवन है 0, 1, 2, 3, 4। ये आपके पास एक्स की रेंजेस ही लिखी हैं। अगर क्वेश्चन में ना भी गिवन होती तो हमें ये मालूम होना चाहिए था कि एक्स 0 से स्टार्ट होता है और स्मॉल एन तक जाता है। तो इन पॉइंट्स के लिए मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, देन उसकी थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज को लिखना है, और लास्ट पे आपको कहा गया है कैलकुलेट द मीन ऑफ अ सिंगल थ्रोन। तो 1 बाय 1 देखते हैं कि हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी आएगी। एक्स की 5 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू 0 पर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0 फार्मूला है आपके पास NCX PX Q की पावर N माइनस एक्स। N है आपके पास 4 तो 4C0, P है आपके पास 1/6 की पावर 0, जबकि 5/6 की पावर 4 - 0। 4C0 आपके पास 1 होता है। किसी भी नंबर की एक्सपोनेंट अगर 0 हो तो वो भी 1 आ जाता है। तो ये आपके पास आएगा 5/6, 4 - 0, 4। तो आपको 5 रेज़ टू पावर 4 कैलकुलेट 4, ये आपके पास आ रहा है 625, जबकि 6 रेज़ टू पावर 4 ये आपके पास आ रहा है 1296। आपने x इज इक्वल टू 0 पे कैलकुलेट की। पेज को 2 पार्ट पे स्प्लिट करते हैं और राइट साइड पे x इज इक्वल टू 1 पे कैलकुलेट करेंगे। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1। अगेन रीराइट कर लें फार्मूले को NCX PX Q की पावर N माइनस एक्स। आपके पास n है 4 तो 4C x क्या है आपके पास 1, 4C 1/6 की एक्सपोनेंट आ जाएगी 1, जबकि 5/6 की एक्सपोनेंट आपके पास आ जाएगी 4 - 1। 4C1 आपके पास 4 होता है और ये आपके पास 1/6 ही आ जाएगा। 4 - 1 आपके पास 3 है। जब आप 5 की पावर 3 लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 125। इसकी एक्सपोनेंट लेंगे 3 तो ये आपके पास आ रहा है 216। ये तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 125 से। 4 × 125 ये आपके पास आया 500, और आप 216 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ तो ये आपके पास आ रहा है 1296। नेक्स्ट पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं x इज इक्वल टू 2 के लिए। तो आपके पास आ जाएगा 4C2 1/6 की एक्सपोनेंट 2, देन 5/6 की एक्सपोनेंट आपके पास आ जाएगी 4 - 2। 4C2 आपके पास 6 आ रहा है। 1/6 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 1/36, जबकि 4 - 2 आपके पास 2 आएगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 एंड 6 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 36। तो आपने
25 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, ये आपके पास आ रहा है 150, और 36 को मल्टीप्लाई करना है 36 के साथ, तो ये आपके पास आ रहा है 1296। राइट साइड पर प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 के लिए फाइंड आउट करते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं NCX PX Q की पावर n माइनस x। के क्वेश्चन में 4 है, 4C3 1/6 की एक्सपोनेंट 3, 5/6 की एक्सपोनेंट 4 माइनस 3। 4C3 आपके पास आ रहा है, ये आपके पास 4 के इक्वल है, 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, जबकि 6 का क्यूब आपके पास आ जाएगा 216। 4 माइनस 3 1 होता है, और जब किसी भी नंबर की एक्सपोनेंट 1 हो तो वही नंबर इन रिटर्न आपके पास आ जाता है। आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो ये बनेगा 20। जब आप 216 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1296। ये आपने प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 पे भी कैलकुलेट कर ली। लास्ट पॉइंट है मेरे पास प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 4C4 1/6 की एक्सपोनेंट 4 एंड 5/6 की एक्सपोनेंट 4 माइनस 4। जब भी किसी नंबर का कम्बिनेशन उसी नंबर से लेते हैं तो ये 1 आ जाएगा आपके पास, 1 की एक्सपोनेंट 4 तो 1 ही रिटर्न, 6 पावर 4 आपके पास आ जाएगा 1296, और 4 माइनस 4 0 होता है, और जब किसी नंबर की एक्सपोनेंट 0 हो तो ये 1 वापस आ जाए, डिवाइडेड बाय 1296। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4 के लिए। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको कहा है कि आपने थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को ही कहते हैं। थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज के लिए आप डिस्ट्रीब्यूशन सेट करेंगे, एक साइड पे x की वैल्यू लिखेंगे, देन p ऑफ x का कॉलम बनाएंगे, और x की वैल्यूज़ आप देख रहे हैं 0 से स्टार्ट हो रही थी, 1 2 3 4 पे फिनिश हो रही थी। लास्ट पे हम सम मेंशन करेंगे, और इनके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लेफ़्ट साइड पे मैंने डिस्कस की हैं। और x इज इक्वल टू 0 पे आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की थी 625 डिवाइडेड बाय 1296, जबकि x इज इक्वल टू 1 पे आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की थी 500 डिवाइडेड बाय 1296। 2 पे आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की थी 150 डिवाइडेड बाय 1296। 3 पे आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की थी 20 डिवाइडेड बाय 1296, जबकि लास्ट पे आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की थी 1 डिवाइडेड बाय 1296। तो सबसे पहले तो चेक करते हैं कि आपके पास सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 आ रहा है कि नहीं। डिवाइज़र में 1296 था, 1296 था, तो ये एलसीएम ही आ गया। इन वैल्यूज़ को सम अप करते हैं तो देखते हैं कि मेरे पास क्या आंसर आ रहा है। 625 प्लस 500 प्लस 150 प्लस 20 प्लस 1, ये आपके पास आ रहा है 1296। सिमिलर वैल्यूज़ थी, कैंसिल हो गई, तो ये इक्वल टू 1। इट्स मीन आपने ठीक प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट की हैं। क्वेश्चन में कहा था थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें, इसी का सेकंड नेम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, तो मैं इसे लिख रही हूँ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। और ये किसके इक्वल होता है, आपने कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करना होता है इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ को। अब स्टेटमेंट में एन आपको गिवन था 180 टाइम्स, वैसे मैंने यहाँ मेंशन भी किया था जब क्वेश्चन को स्टार्ट करवा रही थी आपके साथ। तो आपने क्या करना है, 180 से ईच एंड एवरी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना है। तो 625 डिवाइडेड बाय 1296 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 180 को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रंट 625 से, तो देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। 180 मल्टीप्लाई बाय 625, ये आपके पास इतना लार्जर नंबर आ रहा है, और जब इसे डिवाइड करेंगे 1296 से, ये आपके पास आ रहा है 86.8, जिसे राउंड अप करेंगे तो ये बनेगा 87। नेक्स्ट इज इक्वल टू 1 के रिस्पेक्ट आपके पास फ्रीक्वेंसी आई थी 500 डिवाइडेड बाय 1296। तो आपने क्या करना है, 180 से मल्टीप्लाई कर देना है इस प्रोबेबिलिटी को 1296। तो देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप। 180 को मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से, 180 मल्टीप्लाई बाय 500, ये आपके पास आया। इसे डिवाइड किससे करना है, 1296 से, तो ये आपको नंबर मिल रहा है 69.4। इसे कंसिडर करेंगे 69
क्योंकि पॉइंट के बाद अगर आपके पास 5 या 5 से लार्जर वैल्यू हो ना तो राउंड होता है, वरना नहीं राउंड होता, तो ये 69 ही रहेगा। नेक्स्ट 2 के रिस्पेक्ट फ्रीक्वेंसी थी 150 डिवाइडेड बाय 1296, तो 180 से इसे भी मल्टीप्लाई करते हैं। वन 180 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइडेड बाय 1296, ये आपके पास आ रहा है 20.8, इसे कंसिडर करेंगे 21। 3 के रिस्पेक्ट फ्रीक्वेंसी है 20 डिवाइडेड बाय 1296, इसे भी 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या नंबर मिल रहा है। 180 मल्टीप्लाई बाय 20, ये आपके पास आया 3600, इसे डिवाइड करेंगे 1296 से, तो ये आपके पास आ रहा है 2.7, जिसे कंसिडर करेंगे हम 3। इनफैक्ट आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की 1 डिवाइडेड बाय 1296, इसे भी 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि हमें क्या नंबर मिल रहा है। 180 डिवाइडेड बाय 1296, ये आपके पास आ रहा है 0.13। 0.13 इंडिकेट 0 ही करा, तो ये आपके पास आ जाएगा 0। अब हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी या थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी ठीक कैलकुलेट की है। अगर इसका सम मेरे पास 180 आ जाए तो देखते हैं। सबसे पहले 87, देन है 69, देन बेटा आपके पास है 21 प्लस 3 प्लस 0, ये आपके पास 180 आ रहा है। इट्स मीन आपने ठीक कैलकुलेट की है। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी भी आपके पास इक्वल टू 1 आ गया, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी का सम भी कैपिटल एन के इक्वल आ गया, तो ऐसा तो अभी तक ठीक डिस्ट्रीब्यूशन आपने बनाया है। क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि आपने मीन में फाइंड आउट करना है, मीन भी फाइंड आउट करना है, तो मीन किसके इक्वल होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। मैंने ये पॉइंट ऑलरेडी आपके साथ प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया कि जब हम एक्सपेक्टेशन को रिमूव करते हैं तो ये मेरे पास समेशन एक्स पी ऑफ एक्स आ जाता है, ठीक है। मीन्स एक्स यूं ही समेशन और इसके साथ पी ऑफ एक्स लग जाएगा, तो आप ये इंडिकेट करें कि आपने एक्स को मल्टीप्लाई करना है पी ऑफ एक्स से। तो नेक्स्ट कॉलम बेटा जो आप कैलकुलेट करेंगे ना, वो आपके पास मैं इधर ही कैलकुलेट कर लेती हूँ, वो बनेगा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स का। बस इंडिविजुअली एक्स पड़ा है और ये इनकी प्रोबेबिलिटीज मौजूद हैं। आपने 0 को मल्टीप्लाई करना था 625 से, तो ये बन जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 1296। आपने 1 को मल्टीप्लाई करना है 500 से, तो ये 500 ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1296। आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है 150 से, तो ये बनेगा 300 डिवाइडेड बाय 1296। आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है 20 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 1296। 4 1s are 4 डिवाइडेड बाय 1296। आपको पता है ये सब लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते थे, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर सेम चाहिए। इससे हमें ये बेनिफिट होगा कि हम आसानी से न्यूमिनेटर्स को प्लस कर सकते हैं। 500 प्लस 300 800 आ जाएगा, 860, और जब 860 में 4 को प्लस करेंगे तो ये बनेगा 864। आपके पास मीन आ रहा है 864 डिवाइडेड बाय 1296। अब इसे डिवाइड करेंगे तो हमें फाइनलाइज मीन का आंसर मिल जाएगा 864 डिवाइडेड बाय 1296। तो मीन आपके पास आ रहा है 0.667। प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने आपको वेरिफिकेशन का वे भी सिखाया था कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ये आंसर ठीक है। प्रोबेबिलिटीज़ का सम तो 1 आ गया, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी भी कैपिटल एन के इक्वल आ गई, तो चले मीन की भी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। मीन की वेरिफिकेशन ये होती है कि आपको पता होता है बायनोमियल का मीन क्या होता है? एन पी। आपके क्वेश्चन में एन था 4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपके पास थी 1/6। तो अगर मेरे पास 4/6 का आंसर भी 0.667 आ गया तो इट्स मीन ये डिस्ट्रीब्यूशन से मीन भी हमने ठीक फाइंड आउट किया। तो चेक करते हैं। 4 डिवाइडेड बाय 6, ये भी आपके पास 0.667 ही आ रहा है। ये था, आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते थे अपने आंसर को। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर फिनिश होता है। लास्ट ऑफ सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।